हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड के करंट अफेयर्स हम लोग डेली देखते हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास डेली होता है। उस करंट अफेयर्स की क्लास को मंथली वाइज हम लोग रिवीजन भी करते हैं। मंथली वाइज रिवीजन किस तरीके से किया जाता है? तो मंथली वाइज झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन 2 पार्ट में किया जाता है। 2 पार्ट में किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 15 तारीख के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और दूसरे पार्ट में 16 से लेकर 30 या फिर 16 से लेकर 31 तारीख के बीच में झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बात करेंगे हम लोग जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ की पहला पार्ट जो है वो कवर हो चुका है, यानी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के झारखंड के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे पार्ट को कवर करेंगे, यानी 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, उनका आज के क्लास में रिवीजन करेंगे। तो पूरे 1 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग 2 पार्ट में रिवीजन करते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की, तो इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर जॉइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को सभी क्लासेस के पीडीएफ देखने को मिल जाएँगी। सभी क्लासेस के नोटिफ़िकेशन, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी से संबंधित डिटेल सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर जॉइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जाके झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। तो झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च कर ले टेलीग्राम चैनल पे जाकर, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर जॉइन कर लें। चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में राज्य के किस जिले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम जो है शुरू किया जाएगा? तो झारखंड के राजधानी रांची से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम जो है शुरू किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची से इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर इसे लगाने का काम रांची से शुरू किया जाएगा। तो हाल ही में राज्य के रांची जिले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम शुरू किया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है रांची जिले से ही की जाएगी। 16 अगस्त 16 अगस्त से इसकी शुरुआत की जाएगी। रांची में 3.65 लाख घरों में इसे लगाया जाएगा, यानी रांची के 3,65,000 घरों में इसे पहले फेज़ में लगाया जाएगा। पहले इसकी शुरुआत रांची से की जा रही है। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर इसे लगाने का काम जो है रांची में शुरू किया जाएगा। 16 अगस्त से इसे शुरू किया जाएगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात करें तो हम लोग कई बार प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बारे में बात कर चुके हैं। ये क्या होता है? ये एक बिजली का मीटर होता है जिसे यूज़ करने से पहले ही रिचार्ज करना पड़ता है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले और पेड का मतलब होता है पे करना। यानी आपको इसका यूज़ करने के लिए पहले ही पे करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग आज के टाइम पे मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल को यूज़ करने के पहले, फ़ोन करने से पहले या फिर नेट को यूज़ करने से पहले हमें रिचार्ज करना होता है, जिसे हम लोग प्रीपेड सिम के नाम से जानते हैं। यानी पहले हम लोग रिचार्ज करते हैं और उसके बाद उसका यूज़ करते हैं। अब तक झारखंड में ये होता था कि पहले बिजली को यूज़ किया जाता था, उसके बाद बिजली का जो बिल आता था, उसे हम लोग पे करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, बिजली को पहले ही पे रिचार्ज करेंगे और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे, यानी पे पहले करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग यूज़ कर देंगे। किस तरीके से यूज़ करेंगे? तो इसके लिए आपको एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड के थ्रू आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं। मानते हैं कि आप लोगों ने इस कार्ड पे 5,000 का रिचार्ज किया और 5,000 का बिजली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इस 5,000 का बिजली आप जितना चाहे उतना यूज़ करें, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। जब ये 5,000 का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, उतने का आप बिजली यूज़ कर लेंगे, तो आपको फिर से रिचार्ज करना होगा। यानी बिजली को यूज़ करने से पहले आपको पहले ही पे करना पड़ेगा। तो इसे प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नाम से जाना जाता है। इसे मोबाइल ऐप के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में किस राज्य के निवासी संजय मेहता का चयन यूनाइटेड नेशनल सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रांची। रांची जिले के ये रहने वाले हैं संजय मेहता और इनका चयन अभी यूनाइटेड नेशन सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया है। इसे आप लोग याद रखिए। 16 से लेकर 29 सितंबर तक दुबई में ये आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रांची के रहने वाले हैं।
अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन और बेस्ट डेवलपमेंट न्यूयॉर्क, इनके द्वारा इनका चयन किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए, ये है संजय मेहता। हाल ही में किस देश के द्वारा 100% रेल सेवा को मुक्त कर दिया गया है? तो 100% रेल सेवा को मुक्त करने वाला देश कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन जो है पूरे विश्व का तीसरा देश बन गया है जो अपने नागरिकों के लिए 100% रेल सेवा को जो है मुक्त कर चुका है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पेन में लोगों के लिए रेल सेवा को 100% मुक्त कर दिया गया है। स्पेन ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया, पूरे विश्व का तीसरा देश बन गया है। तो तीसरा देश अगर बना है तो पहले दो देश कौन से? पहले दो देश हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अब बन गया है स्पेन। स्पेन जो है तीसरा देश बन गया है जो अपने नागरिकों के लिए पूरी तरीके से रेल सेवा को मुक्त कर चुका है। स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन से कॉन्टिनेंट पे है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट पे है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, जिसमें से हमारा भारत जो है एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये है स्पेन और मैड्रिड। मैड्रिड जो है स्पेन की कैपिटल है। क्या है? स्पेन की कैपिटल है। यहाँ पे स्पेन से रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है, आप ये देख सकते हैं। हाल ही में कब विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है? तो विश्व पेपर बैग दिवस की बात करें, ये जो है हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। पेपर बैग के उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है हर साल, इसीलिए 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप लोग मतलब याद रखें। हाल ही में किस राज्य में स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था? तो स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में रांची स्थित मोहराबादी मैदान में स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें 11,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें, स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। यह नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया है और रांची के मोहराबादी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान को फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है या फिर दिया गया है? तो फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बीएयू रांची, यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये रांची में है, इसे अभी फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। हाल ही में रांची स्थित बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड 2022 दिया गया है। यह सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया गया है। भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद का 94वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड 2022 दिया गया है। तो आप इसे याद रखिए। ये है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है और इसे 1981 को स्टेबलाइज किया गया था। 26 जून 1981 को इसे स्टेबलाइज यानी इसकी स्थापना की गई थी। ओंकर नाथ सिंह इसके अभी वाइस चांसलर हैं, तो इन्हें आप लोग याद रखें और इन्हीं को ही ये अवार्ड दिया गया है। फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो ओंकर नाथ सिंह को ही ये अवार्ड दिया गया। आप ये देख सकते हैं, ये है ओंकर नाथ सिंह, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, यानी ये इन्होंने ये अवार्ड को प्राप्त किया है। हाल ही में कब से डेंगू रोधी माह मनाने की शुरुआत की गई है? तो डेंगू रोधी माह मनाने की शुरुआत 1 जुलाई से की गई है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई से झारखंड में डेंगू रोधी माह मनाने की शुरुआत जो है की गई है। तो 1 जुलाई से डेंगू रोधी माह मनाने की शुरुआत झारखंड में की गई है। इससे लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक किया जाएगा और अपने आस-पास सफाई के लिए भी जागरूक किया जाएगा ताकि लोग जो है अपने आस-पास सफाई रखें। तो डेंगू रोधी माह मनाने की शुरुआत 1 जुलाई से
की गई है। ये आप देख सकते हैं डेंगू रोधी माह 1 जुलाई से इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस जिले के दीक्षा प्रिया को इंडियन फूड एंड बेवरेज अवार्ड दिया गया है? तो ये रांची के रहने वाले हैं दीक्षा प्रिया। इन्हें इंडियन फूड एंड बेवरेज अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। हाल ही में रांची निवासी दीक्षा प्रिया को इंडियन फूड ब्लॉगर एसोसिएशन के द्वारा किन्हें इंडियन फूड ब्लॉगर एसोसिएशन के द्वारा इंडियन फूड एंड बेवरेज अवार्ड 2022 दिया गया। किसे दिया गया है? दीक्षा प्रिया को। दीक्षा प्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ये पेशे से फूड ब्लॉगर है और इन्हें इंस्टाग्राम पर अपने रेसिपी को ब्लॉग करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? इंडियन फूड एंड बेवरेज अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया है? तो इंडियन फूड ब्लॉगर एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है और रांची के दीक्षा प्रिया को दिया गया है। आप ये दीक्षा प्रिया को देख सकते हैं, ये पेशे से एक फूड ब्लॉगर है। हाल ही में कब वर्ल्ड स्नेक डे यानी विश्व सर्प दिवस मनाया गया है? तो विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे की बात करें, ये हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 जुलाई। हाल ही में वर्ल्ड स्नेक डे 16 जुलाई को मनाया गया है। लोगों को सांपों के बारे में जागरूक करने के लिए ये हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। सांपों की बात करें तो 3,500 यानी 3500 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। पूरे 3500 प्रजाति के सांप जहरीले नहीं होते हैं, बल्कि कुछ सांप जो है वो जहरीले होते हैं, बाकी सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो लोगों को उसी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपको सांप काट ले तो आप हॉस्पिटल जाइए और अपना इलाज करवाइए। तो लोगों को सांपों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में कौन सा स्थान दिया गया है? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, झारखंड में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में स्थित है और दूसरा है देवघर एयरपोर्ट जो देवघर में स्थित है। हम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जो रांची में स्थित है। इसे ग्राहक संतुष्टि सर्वे में पहला स्थान दिया गया है पूरे देश भर में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहला। तो हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में पहला स्थान जो है दिया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को 5 में से 4.99 अंक दिया गया है। यानी रेटिंग जो है दी गई है जनवरी से लेकर जून महीने तक के आधार पर। ये नहीं, यह सर्वे पर यानी जनवरी से जून तक का सर्वे किया गया है, जिसमें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पहला स्थान पूरे देश भर में दिया गया है ग्राहक संतुष्टि सर्वे में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करें तो ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और झारखंड में टोटल एयरपोर्ट की बात करें तो झारखंड में टोटल 6 एयरपोर्ट है, जिनमें से 2 जो है इंटरनेशनल है, 3 जो है डोमेस्टिक है और 1 जो है प्राइवेट है। ये एक प्राइवेट एयरपोर्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो बोकारो में एक प्राइवेट एयरपोर्ट है। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, रांची और देवघर में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी आईएसएम को इंजीनियरिंग संस्थानों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14वां। एनआईआरएफ रैंकिंग ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें झारखंड के एकमात्र आईआईटी कॉलेज आईआईटी आईएसएम को इंजीनियरिंग संस्थानों में 14वां स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2022 में इसे 14वां स्थान दिया गया है और 2021 में इसे 11वां स्थान दिया गया था। तो 2022 में इसे 3 अंक पीछे कर दिया गया है, 3 स्थान पीछे कर दिया गया है। 2022 में 14वां स्थान दिया गया है और 2021 में इसे 11वां स्थान दिया गया था। तो हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 में आईआईटी आईएसएम को इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में 14वां स्थान जो है दिया गया है। पिछले साल यानी 2021 में इसे 11वां स्थान दिया गया था। आईआईटी आईएसएम की देश भर में ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 38वां स्थान इसे दिया गया है। पिछले वर्ष इसे 26वां स्थान दिया गया था नहीं ओवरऑल रैंकिंग में। और आईआईटी आईएसएम की बात करें रिसर्च संस्थानों में तो इसे 20वां स्थान इस वर्ष दिया गया है और पिछले वर्ष भी इसे 20वां स्थान ही दिया गया था। तो आईआईटी मद्रास को इंजीनियरिंग संस्थानों में पहला स्थान, आईआईटी दिल्ली को दूसरा स्थान और आईआईटी बॉम्बे को तीसरा स्थान दिया गया है। इसमें आईआईटी कानपुर को चौथा स्थान, आईआईटी खड़गपुर को 5वां स्थान,
रुड़की को छठा स्थान, गुवाहाटी को सातवां स्थान, तिरुचिपल्ली को आठवां स्थान, हैदराबाद को नौवां और आईआईटी कर्नाटका को 10वां स्थान जो है दिया गया है और 14वां स्थान जो है आईआईटी आईएसएम जो धनबाद में स्थित है। एनआईआरएफ रैंकिंग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ रैंकिंग, ये रैंकिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। आईआईटी आईएसएम को 14वां स्थान दिया गया है। आईआईटी आईएसएम की बात करें तो ये है आईआईटी आईएसएम। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईएसएम का फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहाँ पे है? तो ये राज्य के धनबाद जिले में जो है स्थित है। धनबाद जिले में स्थित है। आईआईटी आईएसएम की बात करें तो आईआईटी आईएसएम का स्थापना कब किया गया था? 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम का स्थापना किया गया था। नहीं, गलत है ये। 9 दिसंबर 1926 में आईएसएम का स्थापना किया गया। जब इसका स्थापना किया गया था उस समय ये आईआईटी नहीं था, बल्कि इसे सिर्फ आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2016 में, कब? 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है और इसे आईआईटी आईएसएम के नाम से जाना जाने लगा और ये झारखंड का केवल एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। तो 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी और 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के फिल्म फेस्टिवल के लिए झारखंड के खदान और मजदूरों पर बनी डॉक्यूमेंट्री रेड ट्रैप का चयन जो है किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसके लिए झारखंड के खदानों और मजदूरों पर बनी डॉक्यूमेंट्री रेड ट्रैप का चयन जो है किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। शिमला में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो 26 से लेकर 28 अगस्त तक शिमला में यह आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्री रेड ट्रैप का चयन जो है किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं रेड ट्रैप। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और शिमला में इसका आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और इसकी कैपिटल जो है शिमला। शिमला की बात आई है तो झारखंड की शिमला किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके आंसर दे। झारखंड की शिमला यानी शिमला ऑफ झारखंड के नाम से किसे जाना जाता है? हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप की इनामी राशि को कितना कर दिया गया है? तो टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप की इनामी राशि को 3 करोड़ कर दिया गया है। ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के जमशेदपुर में स्थित और यहाँ पे आयोजित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाता है ये टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप की इनामी राशि को जो है 3 करोड़ कर दिया गया है। यह देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट है गोल्फ का। तो गोल्फ का पूरे देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट कौन है? टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप। इसका आयोजन जमशेदपुर में किया जाता है और इसका जो इनामी राशि है वो 3 करोड़ कर दिया गया है। इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में किस जिले में ईस्ट जोन क्लाइंबिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? तो ईस्ट जोन क्लाइंबिंग प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम में की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर स्थित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ईस्ट जोन क्लाइंबिंग प्रतियोगिता यानी ईस्ट जोन क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत जो है की गई है, ये आप देख सकते हैं। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो ये है जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित इंटर क्लस्टर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में रांची आर्मी स्कूल को कौन सा स्थान दिया गया है? तो रांची आर्मी स्कूल को पहला स्थान दिया गया है और रांची आर्मी स्कूल को गोल्ड मेडल दिया गया है। इसे आप लोग याद रखिए। पश्चिम बंगाल में ये आयोजित किया गया था इंटर क्लस्टर बास्केटबॉल चैंपियनशिप। इसमें रांची आर्मी स्कूल को पहला स्थान दिया गया है और गोल्ड मेडल जो है दिया गया है। वेस्ट बंगाल में ये आयोजित किया गया था। ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के सीएम है और जगदीप धनखड़ कौन है? वेस्ट बंगाल के गवर्नर है यानी राज्यपाल। ये वेस्ट बंगाल और यहाँ पे है मैप में कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है।
हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में बीआईटी मेसरा को इंजीनियरिंग संस्थानों में कौन-सा स्थान दिया गया है? तो एनआईआरएफ रैंकिंग की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग आईआईटी आईएसएम के बारे में देखे, अब हम लोग बीआईटी मेसरा जो रांची में स्थित है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसे जो है 53वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 में बीआईटी मेसरा को इंजीनियरिंग संस्थानों में 53वां स्थान जो है दिया गया है। पिछले वर्ष इसे 46वां स्थान दिया गया था। बीआईटी मेसरा की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी लिस्ट में इसे 99वां स्थान दिया गया है। पिछले साल इसे 86वां स्थान दिया गया था। ये आप देख सकते हैं बीआईटी मेसरा की हम लोग बात करें तो ये है बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये है रांची में स्थित। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसे आप लोग याद रखिए। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर इंद्रनील मन्ना इसके अभी वाइस चांसलर हैं। हाल में किस जिले में आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव मनाया जा रहा है? तो आजादी की रेलगाड़ी और उस स्टेशन उत्सव इसे रांची में मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची में आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव को मनाया जा रहा है। रांची जिले में आजादी की अमृत महोत्सव पर भारतीय रेल के द्वारा आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव को मनाया जा रहा है। पूरे देश में 75 स्टेशनों में ये मनाया जा रहा है और इसे रांची में भी मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है 23 जुलाई से 18 जुलाई से की गई है और 23 जुलाई तक इसे चलाया जाएगा। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन इसमें किया गया है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी इन तीनों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। मोदी के द्वारा इन खिलाड़ियों को बधाई भी दी गई है। तो ये कौन है? ये है निक्की प्रधान, ये है सॉरी ये है सलीमा टेटे, ये है निक्की प्रधान और ये है संगीता कुमारी। इन तीनों का चयन किया गया है। इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में झारखंड की पावर लिफ्टर सुजाता वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में हिस्सा लेने के लिए किस देश में गई है? तो वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में हिस्सा लेने के लिए झारखंड की पावर लिफ्टर सुजाता ये नीदरलैंड गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। हाल ही में झारखंड की पावर लिफ्टर सुजाता भगत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भाग लेने के लिए नीदरलैंड गई है। इसे आप लोग याद रखें। ये है झारखंड की सुजाता पावर लिफ्टर, ये नीदरलैंड गई है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का कैपिटल है। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया है? तो इंटरनेशनल चेस डे की बात करिए 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को जो है मनाया गया है। 20 जुलाई 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। इसलिए हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को भारत की कितनीवीं राष्ट्रपति बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू की बात करें, ये भारत की कितनीवीं राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इन्हें आप लोग याद रखिए। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है और ये भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है जो आदिवासी महिला है। यानी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और भारत की पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इन्हें आप लोग याद रखें। ये देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी है और भारत में पैदा होने वाली यानी भारत में पैदा होने वाली आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखें। सबसे युवा राष्ट्रपति है। इनका जो उम्र है वो 64 वर्ष है। ये है द्रौपदी मुर्मू और ये हमारे झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। हाल ही में राज्य में वन महोत्सव की शुरुआत कब से की गई?
तो वन महोत्सव की शुरुआत राज्य में 21 जुलाई से की गई है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 जुलाई। हाल ही में झारखंड में वन महोत्सव की शुरुआत जो है 21 जुलाई से की गई है। प्रत्येक वर्षाकाल के दौरान वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस साल 73वां वन महोत्सव का आयोजन जो है किया गया था, इसे आप लोग याद रखिए। तो वन महोत्सव का आयोजन झारखंड में इस बार 73वां किया गया था, पिछले वर्ष इसे 72वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिए। हाल ही में रांची जिले में कितने इको पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो रांची जिले में कुल 9 इको पार्क का निर्माण किया जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रांची जिले में टोटल 9 इको पार्क का निर्माण किया जाएगा और ये सभी इको पार्क सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। सीसीएल और पेप्सिको के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है। इसे आप लोग याद रखें, रांची में 9 इको पार्क का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर 7.2% कर दिया गया है एडीबी के द्वारा। इसके पहले 7.5% का अनुमान लगाया गया था एडीबी के द्वारा। अब इसे 7.5% समय 7.2% कर दिया गया है। एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है और 7.2% इसे कर दिया गया है। एडीबी की बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहाँ पे स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। मनीला में ये स्थित है। इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की बात करें, ये हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को जो है मनाया गया है। 20 जुलाई को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा पहली बार मून पे यानी चांद पे कदम रखा गया था। 20 जुलाई 1969 में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा चांद पे पहला कदम रखा गया था। इसलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को जो है मनाया जाता है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को कितनवां स्थान दिया गया है? तो इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, इसमें झारखंड को 10वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनोवेशन इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें झारखंड को जो है 10वां स्थान दिया गया है। 13.10 अंक जो है झारखंड को दिया गया है। इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान दिया गया है। तेलंगाना को दूसरा स्थान दिया गया है और हरियाणा को जो है तीसरा स्थान दिया गया है। हमारे झारखंड को जो है 10वां स्थान दिया गया है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखें और हमारे झारखंड को याद रखें। कर्नाटक को प्रथम, पहला जो है कर्नाटक, दूसरा जो है तेलंगाना और तीसरा जो है हरियाणा को दिया गया है। झारखंड को 10वां दिया गया है। तो इनोवेशन इंडेक्स में आप ये देख सकते हैं, ये है 10वां स्थान और ये है हमारा झारखंड। झारखंड को 10वां स्थान दिया गया है और कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है, तेलंगाना को दूसरा दिया गया है, हरियाणा को तीसरा दिया गया है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखें और ये हमारे झारखंड को याद रखें 10वां स्थान दिया गया है। नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। प्लानिंग कमीशन हम लोग प्लानिंग कमीशन के नाम से पहले जानते थे। प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में किनके द्वारा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया गया है और न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के द्वारा नई दिल्ली में झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया गया है। हेमंत सोरेन के द्वारा न्यू दिल्ली में इसे 23 जुलाई को लॉन्च किया गया है। झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। पेन का कलर चेंज करता हूँ।
पेन का कलर कर लेते हैं ब्लू। झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा न्यू दिल्ली में 23 जुलाई को लॉन्च किया गया। तो ये झारखंड के यार सभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आप देख सकते हैं, इसे आप लोग देख लें। हाल ही में किसके द्वारा एक पौधा लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? तो एक पौधा लगाने पर 5 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देने की घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य में वन महोत्सव पर एक पौधा लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। जंगल को बचाने के लिए और पौधों को बढ़ावा देने के लिए इसे किया गया है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ये झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। ये है झारखंड हाईकोर्ट। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। झारखंड की स्थापना के साथ साथ ही इसकी स्थापना की गई थी, यानी 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई। हाल ही में कब विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस की बात करें, यह हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई। हाल ही में 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों की जानकारी देना है और उन्हें सचेत करना है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी और इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2014 से की गई है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2014 से इसकी शुरुआत की गई है और ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल ये इस वर्ष का थीम है, तो इसे याद रखिए। हाल ही में किस चैनल पर पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड का प्रीमियर किया जाएगा? तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड का प्रीमियर किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड का प्रीमियर जो है किया जाएगा, इसे आप लोग याद रखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नई दिल्ली में राज्य की नई पर्यटन नीति को शुरुआत की गई, यानी टूरिज्म पॉलिसी को शुरुआत किया गया। झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 का लॉन्च जो है न्यू दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में इसे प्रीमियर किया जाएगा। हाल ही में राज्य के कितने जिलों के उत्पाद को निर्यात किया जाएगा? तो राज्य के टोटल 2 जिले के उत्पाद को निर्यात किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य के 2 जिलों के उत्पाद को जो है निर्यात किया जाएगा। कौन-कौन से 2 जिलों के उत्पाद को निर्यात किया जाएगा? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और रांची 2 जिलों के उत्पाद को जो है निर्यात किया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उत्पादों को निर्यात किया जाएगा, इसे आप लोग जरूर याद रखें। तो झारखंड के 2 जिले के उत्पाद को निर्यात किया जाएगा। कौन-कौन? रांची, ये है रांची और ये है पूर्वी सिंहभूम। रांची और पूर्वी सिंहभूम 2 जिले के उत्पाद को जो है निर्यात किया जाएगा, इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में राज्य के किस जिले के स्टेडियम में इनरव्हील क्लब ऑफ स्वर्ण रेखा पदस्थापन समारोह का आयोजन किया गया है? तो इनरव्हील क्लब ऑफ स्वर्ण रेखा पदस्थापन पदस्थापन समारोह, इसका आयोजन जो है रांची में किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में इनरव्हील स्टेडियम क्लब ऑफ स्वर्ण रेखा पदस्थापन समारोह का आयोजन जो है किया गया है, इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो नीरज चोपड़ा की बात करें, इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है प्राप्त किया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जो है प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर वाला भाला फेंक कर रजत पदक को जो है प्राप्त किया है, इसे आप लोग याद रखें। यह है नीरज चोपड़ा, आप लोग इन्हें जानते होंगे, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया था। तो इन्होंने अब सिल्वर पदक यानी सिल्वर मेडल जो है प्राप्त किया है, इसे आप लोग याद रखिए। ये क्या करते हैं? तो ये जो है जेवलिन थ्रो करते हैं।
इस तरीके से ये जेवलिन को थ्रो करते हैं। हाल ही में कब कारगिल विजय दिवस मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस की बात करें, ये कब मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो है मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में यानी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, जिसे 26 जुलाई 1999 में भारत ने जीत लिया था और उस युद्ध का अंत हो गया था। इसीलिए उस समय शहीद हुए वीर योद्धाओं के लिए हर साल 26 जुलाई को विश्व कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, उनके याद में, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राज्य के किस जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह का आयोजन लोहरदग्गा जिले में किया गया, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहरदग्गा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखें, 27 जुलाई को ये किया गया है। विश्व बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह, इसका आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन 27 जुलाई को लोहरदग्गा जिले में किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के लिए झारखंड के बबलू कुमार किस देश में भाग लेने के लिए गए हैं? झारखंड के बबलू कुमार इटली गए हैं भाग लेने के लिए, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 से 30 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था इटली में। यह है झारखंड के बबलू कुमार। इटली की कैपिटल क्या है? रोम जो है इटली की कैपिटल है, और ये इटली गए हैं यहाँ पे भाग लेने के लिए। हाल ही में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सीआरपीएफ की स्थापना दिवस की बात करें, ये 27 जुलाई को मनाया गया है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, और सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को मनाया गया है। 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 यानी 1939 में किया गया था, इसलिए हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखिए। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है। हाल ही में कब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये 28 जुलाई को मनाया गया है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रिंगिंग केयर क्लोजर टू यू, हेपेटाइटिस कांट वेट, ये इसका जो है थीम है वर्ष 2022 का। हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा? तो इसका शिलान्यास जो है रांची में किया गया है, हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। हाल ही में झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र को कब से शुरू किया गया? तो मानसून सत्र को झारखंड विधानसभा में 29 जुलाई से शुरू किया गया है, इसे आप लोग याद रखें। सत्र की बात करें तो 3 सत्र होते हैं, जिसे हम लोग बीएमडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, बजट, मानसून और विंटर। इनमें से मानसून सत्र को झारखंड विधानसभा में 29 जुलाई से शुरू किया गया है। झारखंड विधानसभा की बात करें तो ये आप झारखंड विधानसभा देख सकते हैं, ये रांची में स्थित है। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सूचकांक में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो एशिया प्रशांत के क्षेत्र में भारत का सबसे महंगा शहर जो है दिल्ली बन गया है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का सबसे महंगा शहर जो है दिल्ली बन गया है, पूरे एशिया में से 10वां स्थान दिया गया है। मुंबई की बात करें तो 11वां स्थान दिया गया है, बेंगलुरु को 22वां स्थान दिया गया है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के जो है टोटल 2 खिलाड़ी भाग लेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा किरण बारला और सुप्रीति कश्यप, ये जो है 2 खिलाड़ी है जो झारखंड में भाग लेंगे। तो ये है आशा किरण बारला, आप देख चुके हैं, ये है सुप्रीति कश्यप, आगे भी देखेंगे हम लोग। ये है आशा किरण बारला और ये है सुप्रीति कश्यप। ये 2 खिलाड़ी भाग लेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। हाल ही में कब से 2 दिवसीय रांची जिला मलखंभ प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? तो 30 जुलाई से इसकी शुरुआत की गई है। 30 और 31 जुलाई को इसका आयोजन किया गया है रांची में, रांची जिला मलखंभ प्रतियोगिता। हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड शिलान्यास किया गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास रांची में किया गया है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
44.22 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा और 24 महीनों के अंदर इसका जो है निर्माण किया जाएगा। 29 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची में इसका निर्माण किया जाएगा। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।